क्वेश्चन 5 सेज दैट 43 ये फिगर दी हुई है पी क्यू जो है वो पी एस के परपेंडिकुलर है। अगर पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। और क्यू आर एस क्यू आर ये वाला जो एंगल है ये 28 डिग्री है और क्यू आर टी ये 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत क्वेश्चन है। अब ये देखो समझो आप, यहाँ पे ये क्या है पी क्यू और ये क्या है आर टी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल है? ये वाला x प्लस 28 वो किसके इक्वल होगा? 65। सो पी क्यू पैरेलल एस आर एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तो क्या लिखेंगे हम? एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स रीजन जरूर लिखना है। तो पी क्यू आर किसके इक्वल है? एक्स प्लस 28 डिग्री और ये कितना दिया मुझे? 65 डिग्री। सो एक्स इक्वल्स टू 65 माइनस 28। तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया आपको 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री है ना। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 37 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के आप वाई निकाल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होते हैं। इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल क्यू पी एस देखो y प्लस एक्स प्लस एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? y मुझे फाइंड करना है, x 37 है और ये 90 डिग्री है, ये हो गया 180 डिग्री। 7 और 12 127 हो गया। y प्लस 127 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्रीज लगा सकते हैं आप। और y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 127। तो ये कितना आ गया आपके पास? 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 2 गया 5। तो ये कितना आ गया आपके पास? 53। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 53। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर जो है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस वाले की, वो कहाँ तक प्रोड्यूस की है? एस तक। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है तो इस पूरे एंगल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंड पी आर एस इसका, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये समझना है, ये क्वेश्चन में हिडन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मीट करते हैं ये दोनों बाइसेक्टर, कहाँ मीट करते हैं? हमें प्रूव क्या करना है? एंगल क्यू टी आर, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है, ये किसके इक्वल है? हाफ के इक्वल। किसका? क्यू पी आर, इसके हाफ के इक्वल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये टफ क्वेश्चन भी है थोड़ा सा। तो देखो इसको करना क्या है। सबसे पहले तो एक चीज समझो, पहले ये वाला जो एंगल है, ये वाला बड़े वाला, ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल है? एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी क्यू आर। और टी क्यू पी ये वाला एंगल बाहर वाला और टी क्यू आर आपस में इक्वल है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कि इन दोनों की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी क्यू पी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। जो भी मुझे क्वेश्चन में कन्वीनियंट होगा अपने ईज के लिए मैं वैसे लिख सकता हूँ। सो टू एंगल टी क्यू पी है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। यही चीज यूज होगी यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो ये आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बस अब कर लेते हैं क्वेश्चन। तो समझो जरा क्या करना है। सो इन ट्राइंगल ले लो एक, इन ट्राइंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर कौन सी ट्राइंगल है? ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला जो एंगल है ये बाहर वाला एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इस एंगल, ये जो एंगल है इसके और इसके सम के इक्वल होगा
इंटीरियर एंगल इज इक्वल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल टी आर एस किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर। क्यों? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। हमें निकालना है क्या? क्यू टी आर निकालना है ना, तो क्यू टी आर को इधर ले लो। तो क्यू टी आर इक्वल्स टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ये इक्वेशन 1 होगी। यहाँ पे एंगल लगा दो। अब ले लो ट्राइंगल कौन सी? सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो एंगल पी आर एस, ये बड़े वाला बाहर वाला एंगल पी आर एस, ये एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दो के सम के इक्वल होगा। तो एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, है ना, इन दोनों के बराबर होगा, प्लस एंगल पी क्यू आर। अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या करते हैं? इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। सो एंगल क्या लिखेंगे? एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ट्वाइस एंगल टी क्यू आर। ये देखो टी क्यू आर कैसे आया? क्यों? पी क्यू आर जो है ये वाला, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये टी क्यू आर के ट्वाइस के इक्वल है, ठीक है। और इधर क्या है? पी आर एस, जो पी आर एस हमारा बच गया है, पी आर एस को ये देखो, ये पी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी आर एस लिख सकता हूँ, ट्वाइस एंगल टी आर एस। तो इक्वल्स टू टू एंगल टी आर एस। क्या लिखेंगे? एज क्यू टी एंड दूसरा कौन सा है? आर टी आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये रीजन जरूर देना, तभी आप इसको बता पाएंगे कि ये सही चीज आपने लिखी है। तो बस क्यू पी आर को आप कैसे लिख देंगे? देखो जरा, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू टू, यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो टू कॉमन हो जाएगा, तो टू आपने कॉमन ले लिया और बच क्या गया अंदर? टी आर एस, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपको ध्यान से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? टी आर एस, ठीक है, माइनस टी क्यू आर, ये लिखा हुआ है। अब ये चीज देखो, ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1, सो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल क्यू टी आर, है ना। ये चीज इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब इस टू को इधर ले, 1/2 क्यू पी टू एंगल क्यू टी आर, या उल्टा करके लिख दो, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा। सो थैंक यू।